हेलो गाइस, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये संडे का व्लॉग है। तो यहाँ पर ये संडे की दोपहर का है, मतलब कि मॉर्निंग में तो सब नाश्ता पानी वगैरह हो चुका है और बाबू अपने स्कूल भी गए हैं क्योंकि इस समय एक्स्ट्रा क्लास भी लग रही है। संडे को भी उनको छुट्टी नहीं मिल पा रही क्योंकि फरवरी से एग्ज़ाम वगैरह चालू हो रहे हैं। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैं एक दिन पहले सब्जी वगैरह लेकर आई थी और सब्जियाँ तो मैंने क्या है फ्रिज में रख दी। जो हरी सब्जियाँ थी तो वो फ्रिज में आ नहीं रही, तो उनको मैंने बाहर रख दिया कि साफ़ करके उनको जो है मैं छाँट बीन करके फ्रिज में लगा दूंगी ताकि जब ज़रूरत हो तो मैं उनको अच्छी तरह से काट लूँ। और यहाँ पर बैगन मेरा भुन चुका है और आज जा रही थी बैगन का चोखा बनाने। भरता नहीं बोलूँगी, चोखा बोलूँगी, क्योंकि चोखा ऐसे ही कच्चा बनाया जाता है। तो बैगन को मैंने भून लिया है, टमाटर भून लिया है, लहसुन भून लिया, मिर्च भून लिया है और प्याज मैंने काट ली है और हरी धनिया काट ली है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली है। और यहाँ पर मैंने बैगन को छील लिया है, टमाटर भी छील लिया, सारा मटेरियल मतलब जो भी चीज़ हमारे पास था, मिर्चा और लहसुन वगैरह छील छाल के सब मैंने इसमें डाल दिया। चोखे का मतलब ये होता है कि इसमें आपको फ्राई नहीं करना होता है, ऐसे ही कच्चे तेल में बनाया जाता है जिसका टेस्ट हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब मेरे घर में सभी को इस तरह से चोखा चोखा खाना अच्छा लगता है, मुझे भी ज़्यादा पसंद है और मेरे बेटे को भी अच्छा लगता है, मेरे पतिदेव को भी अच्छा लगता है। भरता में तो मसाला वगैरह पड़ जाता है तो उसका अलग से टेस्ट हो जाता है, लेकिन इस चोखे का वाकई में टेस्ट एकदम बहुत अच्छा आता है। तो इसी तरह से मैंने इसको जो है अब सारी चीज़ों को मैं गरम गरम है, वरना मैं हाथ से ही मिक्स करती, तो मैंने अपना मैसर लिया हुआ है तो उसी से मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए, ये हमारा चोखा कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया, देखने में भी कितना खूबसूरत और कितना अच्छा लग रहा है। और जितना खूबसूरत ये देखने में लग रहा है ना, उतना ही ये टेस्टी है। मुझे तो मतलब क्या है कि अगर आप दाल चावल दे दो और इस तरह से चोखा दे दो तो मैं भरपेट खाना खा लेती हूँ, फिर चटनी सब्जी किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को दिखाया था कि मेथी और प्याज वगैरह ला कर रखी हूँ, तो मूली को अलग कर दिया है। और यहाँ पर मेथी हमारी ज़्यादा थी तो मैंने कहा इसको बैठे बैठे मैं छाँट लेती हूँ, क्योंकि बेटा भी नहीं था, टीवी भी देखती जा रही हूँ और अकेले अपने काम में भी लगी हुई हूँ। तो इस तरह से हमारा टाइम भी पास हो जाएगा और हमारा जो है काम भी हो जाएगा, और जब मुझे बनाना होगा तब मैं इसको बना लूँगी। और अब बज रहे हैं इस समय 4, तो बेटा मेरा आ गया है। तो जैसा कि मैंने पहले दिखाया कि चोखा हमारा तैयार है। और ये जो है पहले मैं मतलब कि पालक की जा रही थी पूरी बनाने के लिए, तो आटे में पालक मैंने पीस कर मिला लिया था, यानी कि पालक वाला आटा है। तो फिर मैंने कहा नहीं, अब ज़्यादा पूड़ी नहीं बनाऊंगी, पराठे ही सेक लेती हूँ। तो मॉर्निंग में भी उसको 2 पराठे मैंने बना कर दिए थे इसी पालक के। और फिर मैंने कहा कि अब मतलब कि अब आए हैं तो फिर से गर्मा गर्म सेक कर फिर से खाते हैं, क्योंकि आजकल का खाना ठंडा हो जाता है तो बिल्कुल भी खाने में मन नहीं होता है, बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता और ठंडी अलग से लगती है। तो इस समय तो गर्मा गर्म खाना खाओ तो वो ज़्यादा बेटर होता है। गर्मी में तो चल जाता है, हाँ जब तक नॉर्मल ठंडी थी तो भी चल जाता था, लेकिन 1-2 दिन मैंने शाम को खाना नहीं खाया क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कतई भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए मैंने अब कहा है कि जब बाबू आएगा तभी मैं पराठा हो जो भी कुछ होगा तो बनाऊँगा। वैसे तो मैं अधिकतर चावल बनाती थी दोपहर में, लेकिन बाबू को इस समय बहुत ज़्यादा खांसी आ रही, जैसा कि पहले बताया उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको सर्दी जुकाम हो रखा था। पहले तो वो बोल भी नहीं पा रहा था, उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन इन दिनों उन्हें खांसी काफ़ी तेज़ पकड़ी हुई है। जबकि उनको नमक पानी भी दे रही हूँ, गरारा के लिए पानी उबला दे रही हूँ पीने के लिए, यानी कि गर्म करके पानी भी दे रही हूँ। लेकिन अभी जो है एक शहद की भी शीशी लेकर आई थी कि शायद उससे कुछ आराम मिले, लेकिन कहते नहीं है जब जोर पर पकड़ लेती है तो थोड़ा धीरे से मतलब सही होगा। तो बातों बातों में ही देखिए यहाँ पर हमारे पराठे भी सीख गए हैं और बाबू भी मेरा सेक रहा था। आप लोगों ने हाथ देखा होगा ना, बाबू भी मेरा पराठे सेक रहा था। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है अपना, वही चोखा है और पराठा है। बाबू को तो मूली दूंगी नहीं क्योंकि बाबू मूली नहीं खाएंगे, वैसे भी उनको सर्दी चकड़ा हो रखा है तो उनको नहीं दूंगी, मैं ही खाऊंगी, मुझे अच्छी लगती है। और ये नेक्स्ट डे की है, तो आज यानी कि आज मंडे है, यह आज की ही ताज़ा ताज़ा वीडियो है क्योंकि आज है एकादशी जो कि मेरा फास्ट है। तो ये मतलब कि मैं पूजा कर रही हूँ, आज मैं लेट पूजा कर रही हूँ क्योंकि मैंने जैसा बताया कि पता नहीं क्या आजकल मुझे हो रहा है, मैं जल्दी जग नहीं पा रही हूँ। पता नहीं आँखों में कैसी नींद आ रही है, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है।
तो 6 बजे सोकर उठी थी। 6 बजे सोकर उठने का मतलब है कि पहले झाड़ू पोछा, सारी मतलब साफ़ सफाई, फिर उसके बाद नहाना, नहाने के बाद फिर पूजा। लेकिन जब तक मैं पूजा करती फिर बाबू मेरा लेट हो जाता, तो नहा कर मैंने क्या किया था, सब्जी पूड़ी बना दी थी। और फिर इसके बाद बाबू चले गए हैं, तो मैंने कहा अब आराम से थोड़ा सा मैं पूजा कर लेती हूँ। तो पूजा में मुझे आरती ही करनी है, बाकी पूजा मेरे पति देव कर गए हैं। यहाँ एक साइड में तिल के तेल का दीपक जला दूंगी, जो मतलब हमारे अपने विष्णु भगवान जी के सामने। और ये जो है घी का दीपक है, जिससे मैं आरती कर रही हूँ। तो आप लोग भी आरती ले लीजिए। तो यहाँ पर चलिए आरती हमारी ख़त्म हो गई है, तो आप लोग भी आरती ले लीजिए। ये आप लोगों के लिए ही आरती है, और मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ सकूं। और आप लोग भी अपनी कृपा हमारे ऊपर बना कर ही रखिए। तो हेलो गाइस, राधे राधे। और आज है एकादशी, तो आज एकादशी का मेरा व्रत है। तो आज मैंने पूजा लेट की है, क्योंकि उठी तो थोड़ी जल्दी थी, लेकिन फिर भी बाबू के लिए लंच वगैरह बनाने लगी, तो इसीलिए आज हमारी पूजा जो है लेट हो गई। तो वो तो स्कूल जा चुके हैं, और फिर अब थोड़ी सी फ्री होकर मैंने पूजा की है। तो चलिए अभी थोड़ा सा चाय वगैरह पी लूँ, फिर पति देव का लंच तैयार करना है। करना क्या है, सब्जी तो बनी हुई है, रोटी या पूड़ी बनानी होगी। पूड़ी तो बाबू को लगा दिया था, अब देखो पति देव जो भी खाएंगे वो लगा दूंगी। चलिए चलती हूँ। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ, जो बाहर मेरी फ़ोटो लगी है कृष्ण जी और राधे जी की, तो इनकी मैंने आरती की थी। तो मैं जब भी आरती करती हूँ तो यहाँ पर भी आकर आरती कर लेती हूँ। तो वही मैं आई थी पैर छूने के लिए, और पतिदेव मेरे बैठे अपने दूसरे मोबाइल में कुछ देख रहे थे, मुझे नहीं पता क्या देख रहे थे। फिर मैं यहाँ चाय गर्मा कर लेकर आई हूँ, एक गिलास में अपने लिए लिया है, और थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने कहा पतिदेव को दे देती हूँ कप में। तो कप में मैं उन्हीं को दे रही, तो बोलते हैं कि रख दो। वो मोजे वगैरह पहन रहे थे, क्योंकि वो भी अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे हैं, तो वो बोले कि रख दो, मैं अभी आकर ले लेता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने मतलब 10 मिनट बैठकर आराम से चाय पी, और फिर इसके बाद मैंने कहा अब रोटी नहीं सेकूँगी, किचन को क्या जूठा करना, क्योंकि अभी मुझे फिर से दोबारा चाय बनानी है, तो फिर से पूरा साफ़ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, फिर मैंने रोटी नहीं सेकी, फिर मैंने फटाफट से पूड़ियाँ सेक ली। और क्योंकि मुझे अभी चाय बनानी है अपने लिए भी, और फिर इनका भी लंच वगैरह लगाना है। तो होता है ना कि जब आपका फास्ट हो तो आप अपने लिए ही काम बढ़ा लो, तो बहुत गुस्सा आने लगती है, क्योंकि आपको भी चाय वगैरह बनाना होता है ना अभी। और वैसे तो ठंडक है, ठंडक मतलब ठंडी पड़ रही है, ठंडी में तो कम से कम 2-3 बार चाय तो हमारी हो ही जाती है। तो फिर इसीलिए मैंने फटाफट से ये पूड़ियाँ ही सेकी हैं, और आलू टमाटर की सूखी सब्जी है। तो चलिए यहाँ पर मैं फटाफट से वो सेक लेती हूँ पूड़ियाँ। और हाँ, मुझे एक बात बोलनी थी। मैं ये बोल रही थी कि आप लोग आते तो हैं गाइस, लेकिन जो है लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग लाइक करेंगे तो मेरे लिए मतलब मुझे बहुत खुशी मिलेगी, और बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक हम लोगों को मतलब कि हम लोगों को इतनी खुशी देता है कि मैं बता नहीं सकती। और मतलब लाइक करने के पैसे नहीं पड़ते हैं, और ना लाइक करने के पैसे मिलते हैं, है ना। तो ये रही हमारी लाइक की बात। और ये मैं मिर्चा लेकर आई थी, आधा किलो, जिनका मुझे बनाना है अचार। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे लगता है मैं 2-3 साल के बाद जा रही हूँ ये मिर्च का अचार बनाने के लिए, मैंने बनाया नहीं है। बाद में मिर्ची का अचार बना, तो ये मिर्ची का अचार थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, आम वगैरह का कम पसंद आता है, अच्छा लगता है थोड़ा बहुत लेकिन मिर्ची का अचार बेस्टम बेस्ट। तो मुझे आज इसको रेडी बनाना है। और इसके तो पकौड़े भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे, चाहे आप बेसन लगा कर तल दो, चाहे आप इसको आलू भर कर ऐसे ही फ्राई कर दो, मुझे हर तरह से अच्छे लगते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी लेकर आई हूँ, ये आधा किलो है समथिंग, तो इसका मैं बनाऊँगी अचार। फिर दोबारा जब लाऊँगी, पकौड़े तो हमेशा बनते रहते हैं तो इसको आज मैं तैयार करूँगी। और अभी जा रही हूँ मैं, थोड़ी देर बैठ के देखूँगी टीवी। पतिदेव चले गए हैं ऑफिस, बनाऊंगी एक कप गर्मा गर्म चाय बढ़िया, क्योंकि आज व्रत भी है, चाय भी पीऊँगी। और फिर उसके बाद अपना काम धाम चालू होगा। तो चलिए पहले टीवी खोलती। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं मतलब बाबू को खांसी आ रही है, तो कल मैंने जो है ये सिरप मंगाया हुआ था, तो
ताकि खांसी में आराम मिल जाए। बच्चा सो नहीं पाता है, पूरी पूरी रात जगता रहता है। और ये मैंने 3 डिब्बे आज लिए थे, और ये छोटी सी गिलसिया ली अपने भगवान जी के लिए, और ये है टंग क्लीनर। तो वैसे तो मेरा काम धाम सारा आज ख़त्म हो चुका है। थोड़ी देर में बैठी थी छत पर धूप में, क्योंकि धूप भी आज बहुत लाइट निकली हुई है। कोहरा वगैरह था 10 साढ़े 10 बजे तक, तो धूप काफ़ी मतलब कम निकली हुई है। तो काम धंधा करने के बाद वैसे भी थोड़ी बहुत ठंड लगती है, तो मैंने कहा चलो अब थोड़ी देर नीचे बैठते हैं। क्योंकि अभी मुझे मिर्ची का अचार भी बनाना था, लेकिन अब इस वीडियो में तो नहीं शेयर करूँगी। आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ मैं मिर्च का अचार ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं मिर्ची का अचार बनाती हूँ। क्योंकि अगर इसमें शेयर कर देती तो वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाती है, और वैसे भी इतनी सी तो वीडियो कोई देखता नहीं है। अगर और लंबी होगी तो आदमी डर जाएगा, है ना, तो वो और नहीं देखेगा। और एक बात और बोलूँगी कि आप लोग आते तो हैं पर लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ गाइज ऐसा मत किया करिए। देखिए, लाइक का तो कोई पैसा किसी को भी नहीं मिलता है, लेकिन लाइक करते हैं आप लोग तो होता क्या है, हम जैसे क्रिएटरों को बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी मिलती है कि हाँ, मुझे भी कोई पसंद कर रहा है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। और जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो भी बेल आइकन बटन के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। और क्या बोलूँ, और तो कुछ पता भी नहीं। हाँ, और अगर जो भी कुछ आप लोग मुझसे बोलना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट के द्वारा मुझे दे सकते हैं, कह सकते हैं, बोल सकते हैं। आपका ही चैनल है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो लाइक, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब चलती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।